गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस हॉल्ट। मेरा नाम है राकेश कुमार और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 15 मई के डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं कि आज के सेशन में क्या है खास, कौन कौन से एमसीक्यूज लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च द चारा बिजाई योजना, अ स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ ₹10,000 पर एकड़ टू फार्मर कल्टिवेटिंग एंड सप्लाइंग फॉडर टू गौशाला। किस राज्य ने गौशालों को चारों की खेती और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना चारा बिजाई योजना शुरू की है? आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई, हरियाणा। हरियाणा की सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है, जिसके तहत उन्हें वे किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज dethroned एप्पल इनकॉर्पोरेशन टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी? किस निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी बनने के लिए एप्पल इनकॉर्पोरेशन को पछाड़ दिया है? ठीक है, तो आपको बताना है कि वो कौन सी कंपनी है जिसने एप्पल को पीछे करके मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, सऊदी अरामको, अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन, टाइगर मेडको LLC, रिलायंस इंडस्ट्री। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सऊदी अरामको। ठीक है, सऊदी अरामको बन गया है नंबर 1। नंबर 2 पे आ गया है एप्पल इनकॉर्पोरेशन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च इट्स फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन इंस्पायर ही एनेबलिंग एन एम्पावर्ड फ्यूचर? आपको बताना है किस जीवन बीमा कंपनी ने अपना लिटरेसी कैंपेन चालू किया जिसका नाम है इंस्पायर ही। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपना लिटरेसी कैंपेन चालू किया जिसका नाम है इंस्पायर ही। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया? एयर इंडिया के बहुत सारे अभी MD CEO सेलेक्ट हो रहा है, तो आपको बताना है कि इनमें से किनको CEO के रूप में चुना गया है। ठीक, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कैम्पबेल विल्सन को चुना गया है न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एयर इंडिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? आपको बताना है भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुशील चंद्रा, कमलेश नीलकांत व्यास, अरविंद पनगड़िया, सुमन बेरी या राजीव कुमार? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई, राजीव कुमार को चुना गया हमारा नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज लुइस विल्टॉन्स फर्स्ट एवर इंडियन ब्रांड एम्बेसडर? आपको बताना है लुइस विल्टॉन के पहले भारतीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीपिका पादुकोण को चुना गया है आपका लुइस विटॉन के फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। बढ़ते अपने अगले। हमारा अगला क्वेश्चन, नेम द आर्किटेक्ट हु हैज बीन बेस्टवेड विद द प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल? उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसे प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बालकृष्णन दोषी को चुना गया है प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल इन आर्किटेक्ट। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी गोल्ड मेडल हैव बीन वॉन बाय इंडियन आर्चरर एट एशिया 2022 स्टेज 2 कैंपेन इन सुलेमानिया इराक? आपको बताना है कि सुलेमानिया इराक में एशिया कप 2022 का अभियान में भारत तीरंदाजों ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 2, 4, 8, 11 या 14? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई, 14 पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लियोन कार्विचुक जिनका हाल ही में निधन हो गया, आपको बताना है कि वे स्वतंत्र देश के पहले राष्ट्रपति थे। इनमें से कौन से देश के पहले राष्ट्रपति थे? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूक्रेन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में है, तो इसे याद रखिएगा, लियोन कार्वेचुक। ठीक है, इनका ये पहले प्रेसिडेंट थे
यूक्रेन के। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज पीएम वानी स्कीम स्टैंड फॉर? आपको बताना है कि पीएम वानी का फुल फॉर्म क्या है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद दिस ईयर प्रेस्टिजियस टेम्पलेटन पुरस्कार टेम्पलेटन प्राइज अवार्ड टू इंडिविजुअल हुज लाइफ वर्क एम्बॉडीज अ फ्यूजन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। आपको बताना है कि इस वर्ष के प्रतिष्ठित टेम्पलेटन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनके जीवन का कार्य विज्ञान और आध्यात्मिक का मेल है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फ्रैंक विलिक्च। ठीक है, फ्रैंक विलिक्च को चुना गया है टेम्पलेटन पुरस्कार के लिए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन सर्ज टू डैश इन अप्रैल लार्जली ड्राइवन बाय राइजिंग फ्यूल एंड फूड प्राइस गवर्नमेंट डेटा शो। आपको बताना है कि भारत का खुदरा मुद्रा स्फूर्ति अप्रैल में बढ़कर कितना हो गया था। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.79% बढ़ गया था आपका रिटेल इन्फ्लेशन रेट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन वॉन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन फिलीपींस। आपको बताना है कि प्रेसिडेंशियल चुनाव में किसने जीता फिलीपींस का। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेर्डिनांडो मार्कोस जूनियर। फेर्डिनांडो मार्कोस जूनियर ने आपके राष्ट्रपति बन गए हैं फिलीपींस के। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज ज्वाइन हैंड विथ लंदन बेस्ड सैंटेंडर यूके PLC in the impact of aim to facilitating the banking requirement of corporate operating across both country। किस बैंक ने लंदन स्थित सैंटेंडर UK PLC के साथ दोनों देशों में काम कर रहे कॉर्पोरेट बैंकिंग आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से समझौता किया। ठीक है, किसने सैंटेंडर PLC के साथ MOU साइन किया, किस बैंक ने। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ICICI बैंक ने। ठीक है, ICICI बैंक ने सैंटेंडर UK PLC के साथ समझौता किया। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटर सोलर यूरोप कॉन्फ्रेंस विल टेक प्लेस इन विच कंट्री। आपको बताना है इंटर सोलर यूरोप सम्मेलन किस देश में होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी। जर्मनी में इंटर सोलर कॉन्फ्रेंस हो रहा है। तो ये थे हमारे आज के 15 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली MCQs। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू, जय हिंद।